दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी और बच्चे पुराने घर यानी कि हमारे गांव छुट्टियों पर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन प्राची थे। हम दोनों अकेले थे। पहला दिन तो बिल्कुल सामान्य ही गुजरा। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो प्राची रसोई में खाना बना रही थी। मैं फ्रेश होकर लौटा। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। पर खाना खाते खाते अचानक प्राची ने कुछ अजीब से हाव भाव किए और मैंने उसका वो रूप देख लिया। मैंने देखा तो उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। मेरे मन में एकदम से अलग अलग ख्याल आने लगे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और मोबाइल पर नम्मू की कहानी चैनल से भाई बहन की कहानी सुनने लगा। रात के लगभग 9 बज रहे थे जब मैं ये कहानी सुन रहा था। फिर हिम्मत करके मैं प्राची के कमरे में गया और टीवी ऑन करके सीरियल देखने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर वह उठी और मेरे पास टीवी देखते बैठ गई। वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मैंने हिम्मत करके उससे बात करनी शुरू की। मैंने पूछा, प्राची, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? प्राची बोली, नहीं भाई। मैं बोला, मुझसे बात करनी है क्या? प्राची ने कहा, हाँ बता, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम किसी को नहीं बताओगी ना? प्राची बोली, अरे भाई, क्या छुपा रहा है, बताना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी और गुस्सा भी नहीं करोगी। प्राची बोली, अब बताओ, नहीं तो मैं सो जाऊंगी। मैं उसके पास बैठा और कहा, प्राची, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ कुछ खास पल बिताना चाहता हूँ। प्राची बोली, भाई, ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग ठीक है? मैंने कहा, सच बताऊं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं उसके करीब गया और उसे गले से लगाया। फिर धीरे धीरे उसको छूने लगा। प्राची बोली, भाई छोड़ो मुझे, ये गलत है। लगभग उसने मना ही किया, लेकिन मैंने नहीं माना। फिर मैं उसकी असली ख्वाहिश और व्यक्तित्व को जानने लगा। वह आवाज़ तक करने लगी। फिर अचानक बोली, भाई, ये सही नहीं है। भाई बहन ऐसा नहीं करते। मैं रुक गया और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्राची ने बस इतना कहा, ठीक है। सुबह उसने मुझसे बात तक नहीं की। मैं ऑफिस चला गया। 2 दिन बाद बीवी और बच्चे लौटे तो सब नॉर्मल हो गया। 6 महीने बाद जब बीवी फिर से चेन्नई गई तो मेरे मन में फिर प्राची के साथ खासी बात करने के ख्याल आए। रात 1 बजे मैं उसके कमरे में गया। वह सो रही थी। मैंने उसे धीरे से उठाया और कहा, प्राची, मुझे तुम्हारे साथ करीब रहना है। प्राची बोली, भाई, अब नहीं, इतनी रात को। मैंने फिर भी धीरे धीरे उसे छूना शुरू किया और उसके असली रूप को समझने लगा। वह बोली, भाई धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मज़ा आ रहा है ना? प्राची बोली, भाई बस करो, हम गलत कर रहे हैं। मैं रुक गया और सोने चला गया। उसके बाद हम सिर्फ बात करते रहे। कभी कभी वह अपने असली भाव दिखाती, बाकी कुछ नहीं। कुछ महीने ऐसे ही गुजरे। एक दिन घर पर रात का अंधेरा छाया था। घर में ऐसी शांति थी कि खुद की सांस की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। प्राची अपने कमरे में सो रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। उस रात के बाद हमारा रिश्ता कितना बदल गया था, ये मुझे बार बार याद आ रहा था। उसका वो अजीब सा भाव, मेरी बेचैनी, सब कुछ जैसे किसी धुंध में खो गया था। 6 महीने पहले की रात मुझे अच्छे से याद थी, जब प्राची ने मुझे रोका था और मैंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया था। अब वह मुझसे बात करती थी, पर उसके बोलने में कोई दूरी सी थी। कभी कभी वह अपने असली रूप को दिखाती तो मैं फिर उसमें खो जाता, लेकिन मैं खुद को रोकता। अब फिर बीवी और बच्चे चेन्नई चले गए थे। घर में फिर वही शांति थी, बस हम दोनों ही थे। पर इस बार कुछ अलग था। प्राची कुछ अजीब व्यवहार करने लगी थी। वह रात को देर तक जागती और कभी कभी उसके कमरे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। पूछता, प्राची, किससे बात कर रही हो? वह हंसकर कहती, दोस्तों से बातें कर रही हूँ। पर उसकी हंसी में कुछ छिपा था जो मुझे बेचैन करता था। एक रात जब मैं उसके कमरे में गया तो वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर सुना। वह धीरे से बोली, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कोई जान ना जाए। मेरे मन में शक उठ गया कि वह किससे बात कर रही है और किस बात से डर रही है। मैं हिम्मत करके अंदर गया तो वह घबरा गई और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने पूछा, कौन था? प्राची बोली, कुछ नहीं, बस कॉलेज की सहेली थी। पर उसके चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। उसे छुपाया नहीं जा सकता था। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो प्राची किचन में नहीं थी। मैंने उसे आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। मैं उसके कमरे में गया
लेकिन वह वहां भी नहीं थी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर मुझे याद आया, उसने सुबह कहा था कि वह अपनी दोस्त के पास जा रही है, लेकिन इतनी रात को जब मैंने उसके फोन पर कॉल किया तो फोन स्विच ऑफ था। मेरे दिल में अचानक डर समा गया। रात के 12 बज चुके थे, फिर भी प्राची वापस नहीं आई। मैं बेचैन होकर घर में इधर उधर घूम रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उसकी सबसे करीबी दोस्त खुशी को फोन करके पूछता हूँ। खुशी और प्राची बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने खुशी को फोन किया। हेलो खुशी, क्या प्राची तेरे पास है? मैंने पूछा। खुशी ने कहा, नहीं, वह यहाँ नहीं आई। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। अगर प्राची खुशी के पास नहीं गई तो वह कहाँ है? मैं घबराया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं प्राची के कमरे में गया और उसका सामान चेक करने लगा। उसके मेज पर एक डायरी पड़ी थी। मैंने उसे खोला। उसमें उसके हस्ताक्षर थे और कुछ लिखावट भरी थी। एक पन्ने पर लिखा था, मैं बहुत डर रही हूँ। उसे सब पता है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वह सबको बता देगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये वह कौन है और उसे क्या पता है? मैं आगे पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। और उसके नीचे एक पता लिखा था, मोहनदास गांधी चौक। रात का करीब 1 बज चुका था। मैंने घड़ी देखी तो 1 बज रहा था। मेरे दिल और दिमाग में डर और चिंता का मिक्सचर था। क्या प्राची सच में वहां गई थी? और क्यों? मैं तुरंत घर से बाहर निकला। मोहनदास गांधी चौक मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था। रात की खामोशी और ठंडी हवा मुझे और भी असहज कर रही थी। पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सड़क की रोशनी और कुछ आवारा कुत्तों की आवाजें थीं। मैंने चारों ओर देखा, पर प्राची कहीं नजर नहीं आई। मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। तभी रास्ते के किनारे एक सफेद स्कार्फ पड़ा हुआ दिखा। वह प्राची का था। मैं उसे उठाया और देखा तो उस पर लाल धब्बे थे, खून के हो सकते थे। मेरे हाथ से स्कार्फ नीचे गिर गया। मैं घबरा गया, लेकिन खुद को संभाला। चारों ओर देखा। वहां एक गली थी जहां ज्यादा अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उस गली में कदम रखा। गली में एक छोटा सा घर था जिसकी खिड़की से हल्का सा उजाला आ रहा था। मैंने धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। प्राची वहीं बैठी थी। वो एक अजनबी आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी ऊंचा, काले कपड़ों में था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। प्राची डर गई थी। उसने कहा, मुझे और समय चाहिए। मैं सब करूंगी, लेकिन कृपया किसी को मत बताना। मैं सुन रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था ये आदमी कौन है और प्राची को इसकी क्या जरूरत है। मैं वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने प्राची का हाथ पकड़ लिया और कहा, तेरे पास समय नहीं है। अगर तू मेरी बात नहीं मानी तो तेरे भैया को सब पता चल जाएगा। तेरे भैया? मतलब मैं? मेरे दिमाग में तुरंत सवाल उठने लगे। प्राची क्या छुपा रही थी और ये आदमी मेरे बारे में क्यों बोल रहा था? मैंने दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वहां की सारी हरकतें रुक गई। प्राची डर के मारे दरवाजा खोलती हुई निकली। वह मुझसे बोली, भैया तुम यहाँ कैसे? मैंने वापस दोनों की तरफ देखा। वह आदमी शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शरारती हंसी थी। मैंने प्राची से पूछा, प्राची ये कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर वह कुछ नहीं बोली। उसके आंखों में आंसू थे। वह आदमी आगे आया और बोला, तुम सच जानना चाहते हो ना? तो अंदर आओ, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि जो कुछ बहन ने छुपाया है वो तुम्हें झटका दे सकता है। मैं डर के बावजूद अंदर गया। प्राची को बचाना मेरा मकसद था। उस आदमी ने मेरे सामने एक फाइल रखी और कहा, इसे पढ़ो। मैंने फाइल खोली। उसमें कुछ दस्तावेज और तस्वीरें थीं। तस्वीरों में प्राची और वह आदमी एक साथ थे। दस्तावेजों में कुछ बैंक खातों की जानकारी थी। मैं प्राची की तरफ देखता रहा। वह सिर झुकाए खड़ी थी। ये सब क्या है प्राची? मैंने पूछा। वह कुछ नहीं बोली। वह आदमी हंसकर बोला, तुम्हारी बहन मेरे लिए काम करती है। उसने तुम्हारी कंपनी से कुछ अहम जानकारी चुराई है। अब या तो वह मुझे वो जानकारी देगी या मैं सबको बता दूंगा। मैं जोर से चिल्लाया, मेरे बारे में क्या जानता है तू? तभी प्राची आगे आई और बोली, भाई मुझे माफ करना, मैं गलत थी, लेकिन मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरे दिमाग ये सारी उलझन में था। प्राची ने मुझसे क्या छुपाया था और इस आदमी को मेरे बारे में क्या पता था? तभी घर के बाहर से कुछ आवाजें आईं। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ गाड़ियां रुकी हुई थीं। उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डरा हुआ दिख रहा था। यहाँ ये लोग कैसे आ गए? वह घबराया।
प्राची ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई अब समय नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने उसे और उस आदमी को देखा। मेरे मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल जान बचाना जरूरी था। हम पुराने दरवाजे से बाहर निकले, लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई। प्राची ने वो फाइल अपने साथ ले ली थी और उस आदमी ने प्राची को देखकर एक अजीब सी हंसी दी। हम अंधेरे में दौड़ रहे थे। प्राची का हाथ मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैं उसकी सांसों की आवाज साफ सुन पा रहा था। फाइल उसके दूसरे हाथ में थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो फाइल इतनी अहम क्यों थी और क्या जानकारी थी उस आदमी के पास मेरे बारे में? पीछे से कारों की आवाजें आ रही थी, साथ ही कई लोगों के कदमों की गूंज भी हो रही थी। वे हमें पकड़ने आए थे, पर कौन थे वे और क्यों आ रहे थे? मैंने प्राची से पूछा, प्राची अब हम कहाँ चलें? उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, भाई मुझ पर विश्वास रख, मैं सब कुछ बताऊंगी, पर अभी रुकना नहीं है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अडिग विश्वास भी। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। हम एक अंधेरी गली में घुस गए, जहां सड़क की जलती हुई रोशनी कम हो गई थी। गली के अंत में एक पुराना गोदाम था। प्राची मुझे वहां ले गई और बोली, जल्दी अंदर चलते हैं। हम गोदाम के अंदर गए। वहां घनघोर अंधेरा और धूल की एक बू आ रही थी। प्राची ने अपने फोन की टॉर्च चालू की। गोदाम में पुराने लकड़ी के पेटे और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां रखी थी। उसने एक पेटी पीछे सरकाई और वहां एक छोटा लकड़ी का दरवाजा दिखा। मैंने पूछा, ये क्या है? प्राची ने कहा, इससे हम बाहर निकल सकते हैं, पर उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा टॉर्च की रोशनी में गंभीर और तनाव से भरा था। प्राची अब सच बोलो, मैंने कहा। उस आदमी के पास मेरे बारे में क्या जानकारी है और तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्राची ने गहरी सांस ली और फाइल मेरे सामने रख दी। भाई ये फाइल पढ़ो, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं होगे और समझोगे। मैंने फाइल खोली। उसमें कुछ दस्तावेज, बैंक खातों की जानकारी और कई तस्वीरें थीं, पर एक कागज ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें मेरी कंपनी के गोपनीय प्रोजेक्ट की जानकारी थी, जो केवल मुझे और कंपनी के बड़े अफसरों को पता था। मैंने प्राची को घूरकर पूछा, ये सब तुम तक कैसे पहुंचा? उसने सिर झुकाकर कहा, भाई मुझे माफ कर, मैंने ये जानकारी तुम्हारी कंपनी से चुराई है, पर यह सब तुम्हारे लिए किया। मैं पूरी तरह से घबरा गया। मेरा इससे क्या लेना देना है? प्राची ने बताया, वो आदमी संजय है, मेरा बॉस। उसने धमकी दी कि अगर मैं ये जानकारी उसे नहीं दूंगी तो वह हमारे बारे में सब कुछ सबको बता देगा। मेरे दिमाग में उस रात के सारे किस्से घूमने लगे। मैंने हांफते हुए पूछा, क्या पता है उसे? वो कैसे जानता है ये सब? प्राची बोली, संजय मेरी परछाई की तरह था। उसने मेरे फोन में स्पाईवेयर लगाया था और मेरी हर हरकत पर नजर रखी थी। उस रात उसने गुप्त कैमरा भी लगाया था। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद पर गुस्सा आया। मैंने उसे उस हालत में डाल दिया। मैंने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? प्राची ने कहा, मुझे लगा तुम्हें ये दुख पहुंचाएगा। साथ ही सोचा शायद मैं संजय को ये सब जानकारी दे दूंगी तो वह मुझे छोड़ देगा, लेकिन अब वह मुझसे और भी ज्यादा जानकारी मांग रहा है। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। हम दोनों डर के मारे शांत हो गए। प्राची ने टॉर्च बंद कर दी और हम अंधेरे में बैठे। दूर से पैरों की आहट नजदीक आने लगी। मैंने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। हम धीरे धीरे उस लकड़ी के दरवाजे की ओर चले गए। प्राची ने दरवाजा खोला और नीचे उतरती हुई सीढ़ियां दिखी। ये कहाँ जाती हैं? मैंने पूछा। ये एक गुप्त रास्ता है जिससे हम शहर से बाहर निकल सकते हैं, उसने कहा। हम नीचे उतरे। रास्ते में एक लंबा तंग रास्ता था जिसके दीवारों पर पानी के धब्बे थे। वहां ठंडी हवा चल रही थी। हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच में प्राची मुझे बचा रही है? प्राची रुकी और मेरी तरफ मुंह मोड़ा। भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है। उस जानकारी से तुम्हारी कंपनी डूब सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा दिल उस पर गुस्सा तो था, लेकिन उसकी परवाह भी थी। हम पहुंच गए गोदाम के आगे लोहे के एक दरवाजे पर। स्वाति ने उसे खोला। बाहर रात का अंधेरा और जंगल था। अब क्या? मैंने पूछा। हमें छुप जाना चाहिए, संजय हमें ढूंढ रहा है, उसने कहा। हम जंगल में घुस गए। ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट मुझे और असहज कर रही थी। प्राची अभी भी मेरा हाथ कस के पकड़े हुए थी। मैंने पूछा, प्राची इस फाइल का क्या करें? उसने कहा,
हमें इसे नष्ट करना होगा, पर उससे पहले संजय को रोकना है। कुछ देर चलने के बाद हम एक छोटी झोपड़ी के पास पहुंचे। प्राची बोली, ये मेरे एक दोस्त की झोपड़ी है, हम यहाँ ठहर सकते हैं। अंदर गए तो एक पुराना टेबल और कुर्सियाँ थीं। उसने फाइल टेबल पर रख दी। भाई, मेरे पास एक योजना है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने पूछा, कौन सी योजना? हम संजय को धोखा देंगे। उसे लगेगा कि ये फाइल उसके पास पहुंच गई है, पर हम उसे नकली जानकारी देंगे, फिर उसे फंसाएंगे। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन मुझे लेकर डर भी था। अगर हम असफल हुए तो? वह मुस्कुराई। भाई, हम साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है। हमने पूरी रात योजना बनाई। प्राची ने बताया कि संजय ने उसे किसी पुराने कारखाने में मिलने को कहा है, वहीं हम उसे पकड़ेंगे। अगले दिन सुबह प्राची ने संजय को एक मैसेज भेजा। हमें पुराने कारखाने तक जाना था। कारखाना सुनसान था, धूल से घिरा हुआ। प्राची फाइल हाथ में लेकर बोली, तू छुप जा, मैं संजय से बात करती हूँ। मैं एक बड़े मशीन के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में संजय पीछे 2 लोगों के साथ आया, जिनके हाथ में बंदूकें थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्राची शांति से उसके सामने खड़ी हो गई। उसने संजय को फाइल दिखाते हुए कहा, यहाँ है। संजय हंसा। अच्छा प्राची, तुम हो मेरी शातिर एम्प्लॉय। लेकिन फिर प्राची ने फाइल जमीन पर फेंक दी और चिल्लाई, अब मैं बाहर निकलता हूँ। तभी कारखाने के बाहर पुलिस आ पहुंची। संजय और उसके साथी घबरा गए। प्राची मेरी तरफ हंसती हुई देखी और बोली, भाई, मैंने पहले ही पुलिस को सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने संजय और उसकी टोली को गिरफ्तार कर लिया। फाइल और सारी जानकारी कब्जे में ले ली। प्राची ने सब कुछ पुलिस को बताया, ब्लैकमेलिंग, कंपनी की चोरी और रात के फोटो के बारे में। पुलिस ने बताया कि संजय एक बड़े अपराधी गुट का हिस्सा था और प्राची की मदद से उन्हें पकड़ना संभव हुआ। जब हम घर लौटे तो हम दोनों शांति से बैठे। मैंने उससे पूछा, प्राची, तुमने ये सब कैसे किया? वह हंसते हुए बोली, भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब चलो उस रात की बातें भूल जाते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक शंका बची थी, क्या सच में वो रात के फोटो नष्ट हुए थे? कुछ दिनों बाद मेरी बीवी और बच्चे घर वापस आए। सब कुछ सामान्य हो गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नए किस्से के साथ। धन्यवाद।